दरअसल मामला गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड के ध्रुवगुड़ी प्राथमिक शाला का है, जहां एक शिक्षिका विगत 1.5 वर्षों से स्कूल में बच्चों को अध्यापन का कार्य नहीं करा रही है। ध्रुवगुड़ी प्राथमिक शाला में एलबी शिक्षक के तौर पर पदस्थ शिक्षिका कविता परमार कभी कभार 15 दिन या महीने दिन में स्कूल पहुंचती हैं। सिर्फ हाजिरी रजिस्टर में दस्तखत करने के लिए शिक्षिकाएं स्कूल छुट्टी के बाद पहुंचती हैं और 15 दिन या 1 महीने का अपना दस्तखत करती हैं और फिर वापस राजधानी को चली जाती हैं। यह सिलसिला लगातार 1.5 सालों से जारी है, जिसकी शिकायत शाला प्रबंधन समिति व पालकों द्वारा कई बार प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक वीरेंद्र बघेल से किया गया। वहीं इस मामले में स्कूल के प्रधान पाठक के द्वारा शिक्षिका पर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टे शाला प्रबंधन समिति को तुगलकी फरमान जारी कर कहा गया कि शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों को शिक्षकों की हाजिरी रजिस्टर देखने के अधिकार नहीं है। शिक्षिका कविता परमार द्वारा अपने कर्तव्यों से दामन छुड़ाने से खफा शाला प्रबंधन समिति व ध्रुवगुड़ी के सरपंच ने इसकी शिकायत लिखित रूप में मैनपुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को 21/10/2021 को दी, लेकिन फिर भी मामला ठंडा बस्ते में ही रह गया। शाला प्रबंधन समिति की महिलाओं ने बताया कि जब उन्होंने शिक्षिका कविता परमार को प्रतिदिन स्कूल में उपस्थिति देते हुए बच्चों को पढ़ाने की बात कही, तो उन्होंने शाला प्रबंधन समिति को उल्टे जवाब देते हुए कहा कि वे स्कूल सुबह 7 बजे की जगह 11 बजे लगाएं, तब वे रायपुर से आकर बच्चों को पढ़ाकर वापस रायपुर जा सके। जबकि शासन के नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो नियम यह कहता है कि कर्मचारी जिस जगह पर पदस्थ हैं उनका निवास स्थान उस स्थल से 8 किलोमीटर के दायरे में रहना चाहिए, लेकिन कर्मचारी शासन के नियमों को ठेंगा दिखाकर अपने खुद की सहूलियत के हिसाब से नियम बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस स्कूल में शिक्षिका कविता परमार इस तरह की लापरवाही कर रही हैं, वह स्कूल जिला पंचायत गरियाबंद के अध्यक्ष स्मृति नीरज ठाकुर के निवास स्थान से 100 मीटर की दूरी पर है। फिर भी शिक्षिका को जरा सा भी डर नहीं है। ध्रुवगुड़ी में पदस्थ शिक्षिका कविता परमार को जरा भी प्राथमिक शाला में पढ़ रहे बच्चों की भविष्य की चिंता नहीं है। प्राथमिक शाला ध्रुवगुड़ी कैसी अव्यवस्था चल रही है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस स्कूल में पहले से 5वीं कक्षा तक कुछ 45 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिसके लिए 3 शिक्षकों की पदस्थापना किया गया है। अब प्रधान पाठक को संकुल समन्वय की अलग जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं दूसरी शिक्षिका कविता परमार स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की भविष्य की कोई चिंता नहीं है। वे लगातार स्कूल से नदारद रहते हैं। अब बेचारे एक ही शिक्षक के द्वारा पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। अब सोचिए कि कैसे ऐसी हालात में सरकार की शिक्षा का कानून यहाँ पर कारगर साबित होगा। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं शाला में मध्याह्न भोजन का हाल भी बेहाल है। 45 बच्चों के लिए मात्र 4 छुरी लाल भाजी 40 रुपए का बनाया गया था। वहीं स्कूल में अध्ययनरत बच्चों को यह भी नहीं मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है। वहीं छात्रों से जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि गरियाबंद जिले के कलेक्टर कौन है, तब बच्चों ने जवाब दिया कि गरियाबंद जिले के कलेक्टर भूपेश बघेल हैं। वो मैडम का जो समय है 8 से 12 बजे तक का, स्कूल मैडम आती ही नहीं है, आती है 12 बजे, तो बच्चे कितना समय पढ़ेंगे? उनका टाइम भी तो चेंज करना पड़ेगा। और क्या क्या समस्याएं हैं? अब बच्चे लोग ये बताओ, इस सरकारी स्कूल किस लिए बनाया गया है? बच्चों को एडमिशन पढ़ाने के लिए। हम तो गरीब आदमी हैं, नहीं पढ़ा सकते प्राइवेट स्कूल। हमको तो यही शिक्षा देना है ना। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? पढ़ाई में जरूरत है बच्चों लोग का। शिक्षक का कोई अता पता नहीं। 1-1.5 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, देख रहे हैं मैडम नहीं आ रही, आज आएगी कल आएगी, इसके करके मारेंगे। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, मैं शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हूँ। यहाँ प्राथमिक शाला प्रबंधन समिति ध्रुवगुड़ी के अध्यक्ष हूँ, जो कि यहाँ हम समिति बनाई गई है 3 महीने हो गया। और 3 महीने में हम सब समिति वाले मतलब आते हैं शाला में निरीक्षण करने के लिए। लेकिन पहले तो प्राचार्य और समन्वयक हमारा साथ देते थे। 1-2 बार कार्रवाई भी हम किए बीओ सर के पास, तो सिर्फ स्पष्टीकरण निकला। और मैडम आई भी नहीं। मैडम है जो कि एक प्राइमरी में कविता परमार मैडम, वो अभी कभी भी नहीं आती स्कूल। 3 महीने से हम देख रहे हैं उनको। 15 अगस्त को भी मैडम उपस्थित नहीं हुई। पूरे बच्चे से भी आप देख लीजिए, बच्चे भी पूरे जानती हैं इस बात को।
और इस बात को प्राचार्य से लेकर समन्वयक सभी को पता है। यहाँ के समन्वयक हैं वीरेंद्र बघेल सर। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि शाला प्रबंधन समिति को अधिकार नहीं है रजिस्टर देखने का, आप लोग अवलोकन नहीं कर सकते। तो मेरा प्रशासन से ये पूछना था, हम अध्यक्ष मतलब हम अध्यक्ष के पद में हैं, उस हेतु हम भाई अवलोकन करने का अधिकार हमको क्यों नहीं है? आखिर प्रशासन किस लिए शाला प्रबंधन समिति बनाई जाती है? भाई स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी इसीलिए बनाई जाती है कि मतलब स्कूल का कार्यकाल क्या है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई ये सब हम देखा जाए। जब हमारी मतलब देखने का हमको अधिकार ही नहीं है तो समिति किस लिए बनी गई है? भाई हम समिति वाले सिर्फ अवलोकन ही तो करना चाह रहे हैं। भाई हम अपने तरफ से रजिस्टर में कुछ डाल तो नहीं देंगे। और हमारी जानकारी के अनुसार हमें ये भी पता चला है कि जो समन्वयक हैं बघेल सर मैडम, यहाँ सुबह स्कूल लगता है सुबह मॉर्निंग में, तो मैडम रायपुर से डायरेक्ट आती हैं पहले बस में, वो 11:30 पौने 12 और मैडम रजिस्टर में साइन कर देती हैं पूरे महीने का और चली जाती हैं। आज तक के मैडम ने एक दिन भी क्लास अपना नहीं लिया है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। टीचर की गरिमा है वो मैडम पूरी तरीक़ा से टीचर की गरिमा के अनुरूप नहीं है। शासन प्रशासन से बच्चों का बर्बाद है। बच्चे आप देख लीजिए, एक बच्चे अनार हम नहीं जानते, ये जो बच्चे यहाँ मिडिल से जो प्राइमरी से जो बच्चे मिडिल में पढ़ के गए हैं, अभी पूछ भी लीजिएगा आप लोग बच्चे से, 8th क्लास के बच्चे 7th क्लास के, उनको हिंदी पढ़ना नहीं आता। कब तक ये चलेगा? मनमानी कब तक सहेंगे? अब महिलाएं जागरूक हो गई हैं, हम महिलाएं पूरी समिति की, हम तो चाहते हैं कि प्रशासन बिल्कुल होश में आए, कुछ ना कुछ कार्यवाही बिल्कुल हो। ये नहीं चलेगा अगर यदि प्रशासन हमारी मतलब हमारा शासन से वही अपील है, बिल्कुल कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाए, कार्यवाही हो, जो परमान मैडम जैसे मैडम है बाकी टीचरों को भी सीख मिल जाए। मैंने आज ही मैं तत्काल विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच करने का लिए आदेश कर दिया हूँ और जैसे मुझे प्रतिवेदन मिलेगा जांच प्रतिवेदन, मैंने विधि संगत उस पर कार्रवाई करूँगा। और चूँकि ये शिक्षा की मामला है और बच्चों के भविष्य की मामला है, तो इस पर तो मैं एक्शन लूँगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं है।